पवन सिंह जी बोलना है। आप तो ट्रेड यूनियन लीडर हो, ट्रेड लेबर वाले पे बोलना है, बोलना तो पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अब कैलाश जी प्रस्ताव लाए हैं तो पास तो होगा और पास कराना भी पड़ेगा, और विरोध तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं दो तीन मुख्य बात जो कहा अभी, मुझे एक प्रसंग याद आता है। शून्यकाल में हम लोग खड़े हुए थे, सामान्यतः जो ध्यानाकर्षण या स्थगन की सूचनाएं देते थे, हम लोग अपोजिशन में थे, श्रीनिवास तिवारी जी आसंदी पे थे, तो आप खड़े हुए, आपने जोर जोर से शून्यकाल में विषय को उठाया, तो आसंदी से पूछा गया आपने क्या दिया, स्थगन दिया, ध्यानाकर्षण दिया, क्या दिया? तो आपने कहा जिन लोगों ने दिया उनका क्या होगा? अब जिनने दिया उनका ही कुछ नहीं हो रहा है। अब सवाल उतना ही है कि कैलाश जी आप ये संशोधन लाए तो हो, लेकिन मैं दो तीन मूल मुद्दों पे आपकी ध्यान आकर्षित माननीय अध्यक्ष महोदय करना चाहता हूं। इसका कोई मतलब नहीं, जब सरकार बहुमत में होती है तो जो संशोधन लिया है, पहले यही संशोधन इसी सदन ने पास किया था कि डायरेक्ट चुनाव होंगे, बाद में इसी सदन ने पास किया कि साहब इनडायरेक्ट चुनाव होंगे, और अब वापस लौट के घर को आए। ये बार बार संशोधन सरकार अपनी इच्छा के अनुसार करती है, उसको क्या करना है नहीं करना है। आप लाए हो नगर पालिका का डायरेक्ट चुनाव होते हैं, नगर पालिका के आधे महापौर हो रहे हैं, उनकी चलती नहीं, उनकी कोई सुनता नहीं, कमिश्नर उनकी सुनता नहीं, सरकार उनकी सुनती नहीं, अपंग हो गए, ये शिकायतें उनकी भी रहती है। आप अब इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, मैं सहमत हूं आपके इस तर्क से। मैं सहमत हूं कि डायरेक्ट चुनाव जनता के हित में होगा, हॉर्स ट्रेडिंग रुकेगी। लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग रुकती कहां है? सरकार अगर चाहेगी तो हॉर्स ट्रेडिंग 50 खोखे आल होके, क्या दिक्कत है? 50 खोखे आल होके में सारी सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, कहीं की भी जा सकती है। और अब तो वो प्रथा भी खत्म हो गई कि चीफ मिनिस्टर आपको विधायकों को चुनना है, पर्ची आई और विधायक देखते रह जाते हैं। ऐसे योग्य आदमी जिसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए वो बन ही नहीं पा रहे हैं, और कौन बन जाता है सब देखते रह जाते हैं। इसलिए ये सारी बातें। अध्यक्ष जी, ऐसे दोस्त हो तो दुश्मनी करने की जरूरत नहीं। इसमें दो तीन चीजें और साथ में जोड़ दी जाए अध्यक्ष महोदय, तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम लोग सब लोग लड़ रहे हैं, आप भी और हम भी। आजकल डेमोक्रेसी धीरे धीरे खतरे में आ रही है, इसको भी कहीं न कहीं जाके रोक लगानी पड़ेगी। आप उसमें एक प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका समर्थन करता हूं। लेकिन जनपद, जिला पंचायत, मंडी, ये इनडायरेक्ट क्यों होना चाहिए? आप मंडी को भी डायरेक्ट करिए, जनपद को भी डायरेक्ट कर दीजिए, जिला पंचायत में भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है, आप बंद करिए। मैं तो आपके समर्थन में हूं, आप उसको सबको लेके आइए। सरकार ये पार्ट में क्यों लाती है डेमोक्रेसी को ठीक करने का काम? की पहले नगर पालिका को पहले कर दिया, आप नगर इनको करेंगे नहीं तुमको? तो जनपद, जिला पंचायत, मंडी, सबको आप डायरेक्ट चुनाव करिए, पूरा चुनाव डायरेक्ट हो। और एक बात पे और प्रतिबंध लगाने की जरूरत है जो पूरे देश में, नहीं तो फिर क्या है कि हवाई जहाज में भर करके, जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि कहीं ले जाना है, असम में जाके खड़ा कर दिया जहाज, मालूम पड़ा वापस लौटे, सरकारें बदल गई, महापौर बदल गए, अध्यक्ष बदल गए। तो इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास सभी दलों ने मिलकर करना चाहिए। अभी संविधान भी खतरे में है और सरकार भी खतरे में है, डेमोक्रेसी भी खतरे में है। आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उमन सिंगार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेसियों को